students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 3rd, which is about our feathered friends. So हमारे feathered friends कौन हैं, उनके different features क्या हैं, वो आज हम discuss करेंगे. ठीक है बच्चों, चलो. So let's discuss our chapter. The very first topic of our chapter is birds. That means what? कि हमारे feathered friend कौन है? Birds. See, birds are beautiful living creatures. Our world has a variety of birds, but all of them have the same common features. There are about 8,600 species of birds. They are the only animals with feathers. Their body is divided into 3 parts: head, trunk, and tail. They have 2 pairs of limbs, the legs and the wings. Like other living beings, birds also need food to live, but most birds have different eating and nesting habits. So, birds भी क्या है, एक लिविंग क्रिएचर है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लिविंग क्रिएचर हमारे नेचर का कौन कंसिडर करी जाती है? बर्ड्स. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वैरायटी ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सभी के फीचर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. ठीक है, मोर अबाउट 8,600 स्पीशीज है बर्ड्स की, है ना. ये सिर्फ अकेले ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं. इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: हेड, ट्रंक एंड टेल. 2 इनके पास पेयर्स होते हैं लिम्स के, एक तो होते हैं लेग्स और दूसरे होते हैं विंग्स. बाकी लिविंग थिंग्स की तरह ही इनको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है टू लिव, है ना. लेकिन ज्यादातर बर्ड्स की क्या होती है, जो ईटिंग और नेस्टिंग हैबिट्स होती है, वो सभी डिफरेंट होती है. सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी ऑफ अ बर्ड के बारे में. सो द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज शेप्ड लाइक अ बोट. क्या कह रहे हैं कि एक बर्ड की बॉडी किसकी तरह होती है? और बोट की तरह होती है. इट हैज 2 eyes and pointed head with a beak. This is called a streamlined body. It helps a bird to fly. A bird flies with the help of its wings. क्या उनके पास 2 eyes होती है और जो उनका हेड होता है वो पॉइंटेड होता है, उस पे एक बीक होती है, चोंच होती है. ऐसी बॉडी शेप को आप स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हो. ये बॉडी स्ट्रक्चर बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करता है. उसके अलावा बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लाई कर पाती है. The tail of a bird helps the birds to change its direction while flying. A bird also has strong muscles which move the wings up and down. उसके अलावा एक बर्ड के पास टेल होती है जो किसी बर्ड को फ्लाई करते वक्त अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करती है ना. उसके अलावा इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जिन मसल्स से इनके विंग्स अटैच होते हैं और तभी अपने विंग्स को बहुत इजीली अप एंड डाउन फ्लैप कर पाती है. The muscles attach the wings to the breastbone and are called फ्लाइट मसल्स. यही मसल्स होती है जो उनके विंग्स को इनके ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच करती है ना. और इन मसल्स को आप क्या बोलते हो? फ्लाइट मसल्स होते हैं. When a bird wants to fly, it flaps its wings and gradually goes up in the air. The wings of a bird makes 2 movements, namely the upstroke and the डाउनस्ट्रोक. जब एक बर्ड को क्या करना होता है? फ्लाई करना होता है, तो ये अपने विंग्स को ऐसे धीरे धीरे फ्लैप करती हैं और धीरे धीरे ये एयर में क्या करने लगती है? फ्लाई करने लगती हैं. फ्लाई करते वक्त किसी भी बर्ड की जो विंग्स होते हैं 2 तरीके के मूवमेंट करते हैं. एक होता है अपस्ट्रोक और दूसरे होते हैं डाउनस्ट्रोक. ठीक है, चल. नाउ वी कम टू फेदर्स ऑफ अ बर्ड्स. बर्ड्स के फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं. Birds are the only animals that have feathers. The feathers gives the bird body a shape and color. They help in keeping the birds warm and dry. They help it in fly. Okay, क्या कह रहे हैं? ऐसे only animals, अकेले ऐसे animals जिनके पास आपके feathers होते हैं, वो कौन होती है? हमारी बर्ड्स होती हैं. इनके जो फेदर्स होते हैं ये बर्ड्स की बॉडी को क्या देते हैं? शेप देते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स की बॉडी को वार्म और ड्राई रखने में हेल्प करते हैं एंड इवन दे हेल्प इन देयर फ्लाई. ठीक, अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स. 3 तरीके की फेदर्स होते हैं बर्ड्स के पास. ठीक है, सबसे पहले होते हैं आपके फ्लाइट फेदर्स. द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच्ड टू द विंग एंड द टेल हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. ठीक है, काफी लॉन्ग और फ्लैट फेदर्स जो क्या विंग्स के साथ अटैच होते हैं बर्ड्स की, और वो विंग्स और टेल में अटैच होते हैं जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, इसलिए आप इन्हें फ्लाइट फेदर्स बोलते हो. सेकेंड आते हैं बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी, विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड. दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट. अब बॉडी फेदर्स क्या करते हैं? बॉडी फेदर्स बर्ड्स की पूरी बॉडी पे, विंग्स पे और टेल पे होते हैं. ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइट होते हैं वेट पे. थर्ड हमारे पास होता है डाउन फेदर्स. दीज आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स फाउंड एंड क्लोज टू द बॉडी ऑफ अ बर्ड. दे हेल्प द बर्ड्स टू कीप देयर बॉडीज वार्म. ये काफी सॉफ्ट फेदर्स होते हैं, फ्लफी फेदर्स होते हैं. ये बिल्कुल जो स्किन होती है बर्ड्स के अंदर इनसाइड द बॉडी, उनसे अटैच रहते हैं. ये उनकी बॉडी को क्या वार्म रखने में
हेल्प करती है। ठीक है, बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वर्चर फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट, दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ईगल और वर्चर काफी ऊंचाई तक फ्लाई कर पाती हैं, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर लेती हैं। कुछ ऐसी बर्ड जैसे कि क्रो, ये स्वलो, स्पैरो, पिजन, ये फ्लाई करती हैं एट अ लोअर हाइट बट दे कैन फ्लाई अ लॉन्गर डिस्टेंस। काफी लो हाइट पे ये फ्लाई करती है लेकिन तब भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ हेन्स होती है जैसे कि कुछ बर्ड्स है जैसे कि हेन, कॉक एंड पीकॉक। दे कैन फ्लाई वेरी लो एंड दे फ्लाई फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये बहुत ही नीचे यानी कि काफी लो फ्लाई करती है और ना ही बड़े डिस्टेंसेस को कवर कर पाती है यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ही फ्लाई करती हैं। अब बच्चों कुछ ऐसी बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, दे मूव ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, दे कैन नॉट फ्लाई, such birds are called flightless birds। ये फ्लाई कर ही नहीं सकती हैं, ये अपने वेदर्स की हेल्प से अर्थ पे या ऑन द ग्राउंड मूव करती हैं केवल। ठीक है, इसलिए इन बर्ड्स को आप फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट जो हमारे बर्ड्स के पास होता है दैट इज नोन एज बीक। ओके, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ फॉर च्यूइंग फूड, दे ईट विद देयर बीक्स। इनके पास कान नहीं होते, टीथ नहीं होते खाने को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। इनके पास क्या होती है? बीक्स होती हैं। ओके, अब बीक को किस किस चीज के लिए यूज करती हैं? ये प्रीनिंग द फेदर्स, फेदर्स को प्रीन करने के लिए इस तरीके से को। ठीक है, पिकिंग अप मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। जब इनको अपने नेस्ट बनाना होता है, खुद को या अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, या अपने एग्स ले करने के लिए, तो उस नेस्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको उठा के एक जगह ले जाने में क्या इनकी बीक ही हेल्प करती है। पिकिंग अप फूड, फूड मटेरियल को उठाने के लिए, पिक करने के लिए बीक्स का यूज करा जाता है। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ बीक्स। कितने टाइप्स की बीक्स होती है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। हर एक बर्ड के पास एक डिफरेंट टाइप की बीक होती है, वो डिपेंड करता है कि वो बर्ड किस तरीके का खाना खाती है, उसी टाइप की उनके पास बीक होती है। ठीक है, जैसे कि आउल, वल्चर, ईगल, फॉक, they have a hard sharpened hooked beak to kill their prey and tear its body into tiny pieces। देखो, आउल, वल्चर, ईगल, हॉक, ये ऐसी बर्ड्स है जो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाती हैं। दैट मीन्स इनको अपने प्रे को, शिकार को किल करना है, फिर उसके फ्लेश को टीयर करके खाना है। तो इनकी बीक्स कैसी होती हैं? काफी हार्ड होती हैं, शार्प होती हैं, हुक्ड होती हैं। देखो इस तरीके से दिख रहा है ना। नेक्स्ट है स्पैरो, पिजन, पीकॉक, फिंचेस, बीवर बर्ड। ये सारी ऐसी बर्ड्स है जिनकी जो बीक है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है और हार्ड होती है, जिसकी हेल्प से ये सीज या ग्रेस वगैरह को क्रैक करके इजीली खा जाती हैं। यानी कि ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, होती शॉर्ट ही है लेकिन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है। फिर आती है हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स। दे हैव स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रॉ लाइक एंड थिन बीक्स फॉर सकिंग नेक्टर और हनी फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, ये आपकी हमिंग बर्ड है, ये आपकी सनबर्ड है। इनकी बीक देखो कैसी है, थोड़ी सी कर्व्ड होती है ना, कैसे ऐसे स्ट्रॉ होता है उसकी ऐसी शेप होती है, इसकी काफी पतली सी होती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? फ्लावर्स में से हनी को या फिर नेक्टर को सक कर पाती है इजीली। Mynas, crows and golden orioles are also honeysucker. The myna is an insect catcher. It uses its long beak for this purpose. Myna, crow, golden orioles, ये भी आपके हनी सकर्स होते हैं। ठीक है, माइना तो खैर इंसेक्ट कैचर भी होता है। ये क्या करता है? अपनी बड़ी सी बीक का यूज करता है इस पर्पस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट we come to the birds like kingfishers, crane, pelican, etc. have broad and pointed beaks. The beak helps them to catch fish from the river and pond. They are also expert divers. A pelican can store fish in a skinny bag attached to its beak. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि किंगफिशर, क्रेन, पेलिकन, इनकी जो बीक्स होती है काफी ब्रॉड और पॉइंटेड बीक्स होती है, जिसके हेड से क्या कर पाती है? रिवर या पॉन्ड में से बाकी जो फिशेस होती है उनको कैच करके खा लेती है। ठीक है, उसके अलावा ये काफी एक्सपर्ट डाइवर होती है ना। पेलिकन के पास तो क्या होता है? पेलिकन की बीक के पास एक छोटा सा स्किनी बैग होता है, स्किन का ये बना हुआ एक बैग होता है जिसमें ये फिशेस को स्टोर करके बाद में भी इजिली खा लेती है। ठीक है, चलो फिर आता है पेडी बर्ड। पेडी बर्ड क्या होती है बच्चों? इनके पास लॉन्ग बीक्स होती है और इनकी जो नेक होती है वो भी काफी लॉन्ग इस तरीके से दिख रहा है। They pull out the out tadpoles and frogs from muddy water of ponds and swallow them. ये क्या करते हैं? जो मडी वाटर होता है, रेतीला पानी होता है, उसमें से फ्रॉग या टेडपोल को क्या करके बाहर निकाल के इजिली swallow कर लेती है। Okay? A woodpecker has a strong and heavy beak for drilling holes through the barks of trees. It taps the bark to find out whether any insect larvae or insects are hiding underneath. Then it swoops away the hiding insects with its long sticky tongue.
वुडपेकर क्या करता है, जो ट्रीज की बार्क वाला पार्ट होता है उसमें आसानी से पहले अपने बीक की हेल्प से क्या करता है, ड्रिल करता है ना, उसमें छेद करता है। और छेद करने के बाद अगर उसको दिखता है कि उसके अंदर कोई क्या है, लार्वे है, इंसेक्ट है ना, उसको वो ढूंढ कर आसानी से जो उसकी स्टिकी टंग होती है उसे स्कूप कर जाता है अंदर की तरफ। तो ये जो ड्रिलिंग के लिए इनके पास बीक होती है, कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और काफी हैवी होती है। ठीक है, चलो। Ducks and swans have broad, soft, and flat beak with strainer along the edges. Their beak looks like rows of tiny teeth. These help the birds to dig the mud near the pond to pick up worm insects and water plants for their food. After straining out the mud and water, the duck swallow its food. देखो, ये स्वान, डक, ये भी आपके क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। इनकी जो बीक्स होती है काफी ब्रॉड होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लैट होती है। इनकी बीक्स पे स्ट्रेनर भी होता है। कैसे? ये सबसे पहले क्या करती है, अपने एजेस के थ्रू, मतलब इनके जो एजेस होती है ना, जैसे तो इनकी बीक्स के एजेस के पास कैसा लगता है जैसे कि छोटे छोटे से टीथ होते हैं, लेकिन टीथ नहीं होते हैं। ये क्या करती है, जो बॉल्ड है या रिवर है उसकी मिट्टी को पहले आसानी से क्या करती है, डिग करती है, खोदती है ना। फिर उसमें से इंसेक्ट्स वगैरह या कोई वाटर प्लांट है उसको एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए बाहर निकालती है। लेकिन उससे पहले वो जो मडी वाटर था उसको आसानी से सारी मड को, जो इनके स्ट्रेनर्स होते हैं साइड में, उसके थ्रू सारे मड को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उस फ्रॉग को या फिर किसी इंसेक्ट को ये आसानी से खाती। Swallows are small birds with soft broad beaks. Swallow क्या है, ये देखो, ये आपकी swallow, ये छोटी छोटी बर्ड्स होती है जिनकी बीक काफी सॉफ्ट होती है, ब्रॉड होती है। Their mouth and tongue are very sticky. Swallow move around and around the air, keeping their beaks open. The small insects while flying get stuck into their mouth. इनके जो माउथ और टंग वाला पार्ट होता है काफी स्टिकी पार्ट होता है। ये बर्ड क्या करती है, अपने माउथ को ओपन करके, है ना, ऐसे अराउंड एयर में मूव करती है। तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह क्या होता है, क्योंकि स्टिकी होता है इनका माउथ और टंग, तो आसानी से आके इनके माउथ में चिपक जाता है और फिर इसको क्या कर जाती है, निगल जाती है, swallow कर जाती है। इस तरीके से ये अपना खाना फीड करती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फीट एंड क्लॉस। अब हम डिस्कस करेंगे फीट और क्लॉस के बारे में। Along with beaks, feet and claws help the bird to catch and eat food. These also help a bird to move around and keep safe from other animals. There are different types of claws in different birds. क्या कह रहे हैं, बीक के साथ साथ बर्ड्स के पास क्या होते हैं, फीट एंड क्लॉज होते हैं, जो किसी बर्ड को अपने फूड को कैच करने में, खाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इन्हीं क्लॉज और फीट से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं और खुद को सेफ रख पाते हैं बाकी दूसरे एनिमल से। अब डिफरेंट टाइप्स के क्लॉज होते हैं डिफरेंट बर्ड्स में। सबसे पहले हमारे पास आती है पर्चिंग बर्ड्स, जैसे कि क्रो, स्पैरो, माइना, पिजन। Crow, sparrow, myna, pigeon use their feet to hold on to tree branch and wire. This is called perching. They use their 3 front toes as we use our fingers and the back toe as we use our thumb. तो ये जितनी भी बर्ड है क्या करती है, अपने फीट का यूज करती है क्या करने के लिए, किसी भी ब्रांच, ट्री की ब्रांच को पकड़ने के लिए या वायर को पकड़ने के लिए। इसको बोला जाता है पर्चिंग। ठीक है, ये क्या करती है, अपने जो आगे वाले 3 फ्रंट टोज होते हैं उनको तो एज अ फिंगर जैसे हम यूज करते हैं वैसे यूज करती हैं, और इनका जो एक बैक टो होता है जैसे कि हमारा थंब होता है उसको यूज करते ये क्या करती है, किसी भी ट्री को आसानी से होल्ड करती हैं। होल्ड करे करे ये सो भी जाती हैं। तो जो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रिप इनके क्लॉज और फीट से बनता है ना, इसको बोला जाता है पर्चिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंबिंग बर्ड्स। Parrot and woodpecker have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards. These help them to climb up and hold on to trees. पैरट हो गया, वुडपेकर हो गया, ये ऐसी बर्ड्स होती है जिनके 2 टोज ऊपर की तरफ होते हैं, 2 टोज नीचे की तरफ होते हैं, है ना। इस तरीके से इनकी क्या होती है, फीट की शेप होती है। इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, किसी भी ट्री पे क्लाइंब करना हो, एक ट्री को होल्ड करना हो ट्री को, तो इसकी हेल्प से कर पाते हैं इस तरीके से, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। ओके, Next we come to wading birds. Wading birds क्या है? Crane and herons have long and thin legs. They spread out the toes, help them to walk in a muddy pond without sinking. This movement is called wading. Crane है, herons है, ये ऐसी birds है जिनके legs काफी long होते हैं और कैसे होते हैं, thin, पतले होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने necks को इस तरीके से spread कर देते हैं, है ना। तो इनको स्प्रेड करके क्या करते हैं, आसानी से जो मडी पॉन्ड होता है, रेतीला पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसमें आसानी से चल पाते हैं। इनमें इनके पैर नीचे सिंक नहीं होते, धंसते नहीं है। ओके, इसको बोला जाता है वेट, इस तरीके से। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स क्या होती है, जैसे कि ईगल, हॉक, आउल, है ना। ये फ्लैश ईटिंग बर्ड जो होती है, इनके जो क्लॉज हैं काफी शार्प होते हैं और
कर्व्ड शेप होते हैं। इनको आप टेलॉन्स भी बोलते हो। ये क्या करते हैं, दे ग्रैब देयर प्रे लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विद दीस टेलॉन्स। इन्हीं टेलॉन्स की हेल्प से ये जो इनके प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, इनको ग्रैब करके खा लेते हैं, जैसे कि रैट एंड स्नेक्स वगैरह। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे कि डक एंड गीस, है ना। ये स्विमिंग बर्ड्स होती हैं, इनकी फीट वेब शेप होते हैं, इनके 3 फ्रंट रोज होते हैं जिसमें क्या होता है, स्किन लाइक वेब होता है। देखो इस तरीके से 3 है ना, ये 1 2 3, इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका स्किनी स्ट्रक्चर होता है जो एक वेब जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। देयर इज 1 toe एट द बैक, एक टो होता है जो पीछे की तरफ होता है। द वेब फीट हेल्प्स देम वाटर बर्ड्स टू स्विम। और यही इस तरीके की जो फीट की शेप होती है, जिसका वेब्ड फीट कहते हो, इसी की हेल्प से ये बर्ड्स क्या करती हैं, इजिली वाटर में स्विम कर पाती हैं। Last is scratching birds. Hens, roosters or peacocks dig out insects and worms from the ground. They have strong legs and sharp and hard claws for scratching the ground. Hens, rooster, peacock ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, वर्म्स को ग्राउंड वाले पार्ट में से खोद कर बाहर निकालती हैं। तो इनके लेग्स काफी स्ट्रांग होते हैं, है ना, बहुत ही शार्प एंड हार्ड इनके क्लॉज होते हैं, जिससे ये ग्राउंड को स्क्रैच करके उसमें से इंसेक्ट्स वगैरह को बाहर निकालती है। ठीक है, रनिंग बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच हैव वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। जो रनिंग लेग बर्ड्स होती है, यानी कि फ्लाइटलेस वाली, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रिच वगैरह है, इनके जो लेग्स होते हैं काफी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन्हें रन करना होता है। एंड ऑस्ट्रिच हैज ओनली 2 toes which are heavy and cushion like। देखिए एक ऑस्ट्रिच के पास कितने, सिर्फ 2 टोज होते हैं, 2 ही टो होते हैं जो काफी हैवी होते हैं और कैसे होते हैं, कुशन की तरह होते हैं। Its toes do not sink in the desert sand as it ran fast। इसके टोज क्या होते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो सैंड होती है उसमें वो नीचे सिंक नहीं होते हैं क्योंकि काफी फास्टली रन कर सकती है। इस तरीके से हमारे जो फेदर्ड फ्रेंड्स के डिफरेंट फीचर्स थे, हमने यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you.